वेलकम बैक। आज अपने हम स्पेशल कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं कि महंगाई की हम कैसे करें सब मिल के पिटाई। हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए है 3 खास मेहमान। हमारे साथ है नवीन माथुर, साथ ही मार्केट एक्सपर्ट राजेश जैन और हर्षवर्धन रूंगटा। लेते हैं अगला सवाल, करते हैं रुख मुंबई का। मुंबई में हमारे साथ है वीरेंद्र व्यास। वीरेंद्र, बताइए आपके साथ कौन से लोग मौजूद हैं और किसका सवाल हम ले रहे हैं पहले? जी, हमारे साथ मुंबई से ब्लेसन और गणेश हमारे साथ मौजूद है। इनमें सबसे पहले हम ब्लेसन का सवाल लेंगे, जो इनकी जो समस्या है वो होम लोन से जुड़ी हुई है। जी ब्लेसन, बताइए कि आपकी उम्र क्या है, आप क्या करते हैं और आपकी क्या समस्या है? अभी मैं 26 साल का हूँ और मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। और मेरी समस्या यह है कि मैंने 1.5 साल पहले डॉइश पोस्ट बैंक से होम लोन ली थी अराउंड 14,52,000 की। उस समय इंटरेस्ट रेट जो थी 8.25 के इसमें थी। अब वो क्या हो गया, बढ़कर 10.50 के उसमें हो गया है। और मेरी EMI 12,854 स्टिल कंटिन्यूशन वही चल रहा है, लेकिन ईयर जो है उन्होंने और 422 मंथ्स का बढ़ा दिया, तो करीब 15 साल और बढ़ा चुका है। तो अब इस महंगाई के चक्कर में मुझे और समस्या हो रही है कि मैं कैसे लॉन्ग टर्म को इसमें कर पाऊँ। कुछ अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ अभी। ऑल राइट, अभी हर्ष, ब्लेसन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। होम लोन का टेन्योर बढ़ा दिया गया है और वो उससे एकदम खुश नहीं है, इससे कैसे निपटे वो? देखिए ब्लेसन, आपको ये मान के चलना होगा कि आप अकेले नहीं हैं जिनकी ये समस्या है। तो पहली बात, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि आप अकेले नहीं हैं तो शायद आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, लेकिन पहली बात ये एक रियलिटी है, ये फैक्ट है कि आज की तारीख में जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है वो अपवर्ड मूवमेंट की तरफ है। अगर आपने 8.25% में इंटरेस्ट रेट पे पहले लोन मिला था आपको, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मार्केट में वो सिनेरियो था, आपने फ्लोटिंग रेट लोन लिया है, तो जब इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो आपको फायदा आपकी तरफ दिया जाता है। बट दिस इज जो रियलिटी है। अभी आपको करना क्या है, क्योंकि आपकी ये समस्या जो है वो जेन्युइन है और इसको आपको बीट करना है। पहली बात, अगर आप अपना EMI अमाउंट बढ़ा सकते हैं आउट ऑफ योर एग्जिस्टिंग इनकम, तो आप अपनी बैंक को अप्रोच करिए, उनसे कहिए कि आपको EMI का अमाउंट बढ़ाना है। और अगर आप नहीं बढ़ा सकते अपनी EMI का अमाउंट, तो आपको टेन्योर बढ़ाया हुआ आपके लिए बेटर है, क्योंकि और कोई तीसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। या तो आपके अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, क्योंकि आप 26 साल के हैं, तो शायद आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि जो आपका शॉर्ट टर्म के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे वो एक बार आप ब्रेक कर लें। कोई FD या कोई अदर इन्वेस्टमेंट्स आपके हैं, आप उसे एक बार ब्रेक करके एक पार्ट प्री पेमेंट आप अपने लोन का कर दीजिए। तो इसका आपकी प्रॉब्लम का मैं दो ब्रेकअप कर रहा हूं। पहली बात, जो आपके साथ हो रहा है वो और कोई ऑप्शन नहीं है बैंक्स के पास। ऐसा नहीं कि बैंक्स आपके साथ कुछ गलत कर रही है, तो ये एक रियलिटी है जो वेल विद इन रेगुलेशंस है। दूसरी पार्ट जो आपको अभी इसको हैंडल करना है वो ये है, या तो EMI बढ़ाइए या लिव विद द टेन्योर कि आपको EMI और लंबे अरसे तक के लिए भरना है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आपके अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं विच आर नॉट डूइंग वेल, और इवन इफ दे आर डूइंग वेल, सो आप उसे ब्रेक करके अपना एक पार्ट रीपेमेंट कर लीजिए लोन का। राइट, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले दर्शक के सवाल की तरफ। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ गोविंद शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। गोविंद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। क्या सवाल है आपका और क्या उम्र है आपकी, क्या आपका पोर्टफोलियो कैसा है? मेरा अपना निजी काम है एक्सपोर्ट का, होम फर्निशिंग और हैंडबैग्स वगैरह हम एक्सपोर्ट करते हैं काफी 20 साल से जी। मेरा सवाल ये है कि आज की जो मौजूदा हालात में जो बढ़ते ब्याज दर हैं, उसके चलते क्या किसी को अपना मकान खरीद के इन्वेस्ट करना चाहिए या किराए पे ही रहना चाहिए? ओके, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है और काफी लोगों के मन में हर्ष ये सवाल होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट भी एक तरह से करना चाहते हैं, कुछ पैसा आपके हाथ में तो भी अच्छा लगता है, तो क्या ये तरीका वाजिब होगा? वेल देखिए, घर खरीदने की जो बात है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है कि आपकी एक सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए आप घर देख रहे हैं कि आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। अगर सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए आपका ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्वियसली आपको तुरंत उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, और प्राइस करेक्शन या प्राइस सेंसिटिव शायद आप वेट नहीं करें तो बेटर है। आपको अगर खुद के लिए लेना है, आप हंट करिए जो आपकी लोकेलिटी है, जो आपका प्रेफरेंस है, आपकी अगर लाइकिंग के हिसाब से आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाती है, आप तुरंत उसे ले लीजिए। अब जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, अगर आप उसे एक इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं
तो प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी थोड़ा स्ट्रेन है, इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ चुके हैं कि डिमांड कम हो गई है। ये आप रजिस्ट्रेशन फिगर्स से भी देखेंगे, करीबन 15% रिडक्शन हुए हैं। तो आप अगर एक हार्ड बार्गेन अपने बिल्डर के साथ करते हैं तो शायद आपको एक अच्छा प्राइस वो ऑफर कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका ये सवाल था कि आप रेंट पे रहना कंटिन्यू करें कि आप खुद का घर खरीद के उसमें शिफ्ट इन करें। अगर आप खुद का घर रेंट अगर आप देखें कैपिटल वैल्यू से, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो करीबन 3% का रिटर्न आपको मिलता है। तो आप आज की तारीख में जो रेंट भर रहे हैं दैट इज अबाउट 3% ऑफ द कैपिटल वैल्यू जो आपको अदरवाइज इन्वेस्ट करना होगा। तो अगर आपको एक अच्छा बार्गेन मिल रहा है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। और एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट से इसे मत देखिए कि आप इसे कंपेयर नहीं करिए मैं रेंट में रह रहा हूं तो शायद बेटर है। घर एक ऐसी चीज है, अगर आपको खुद के घर में रहना है और आपके बजट में फिट हो रहा है, आपको अपनी पसंद से मिलता है, आप 100% उसमें शिफ्ट हो जाइए। सो ये मेरे आपसे सलाह रहेगी, आप वो पैरामीटर से देखिए। चलिए भोपाल का रुख करते हैं। रमेश मनिया जी हमारे साथ इस वक्त वहां से जुड़ रहे हैं। रमेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जनाब, नमस्कार। मेरा निवेदन ये है कि हम रिटायर्ड पर्सन हैं आप, और महंगाई से बढ़ती हुई महंगाई को बीट करने के लिए हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी रियलिटीज़ के बारे में अभी बीच में आपके यहाँ से आया था, भाई बैंक लोन महंगे हो जाने से रियलिटीज़ में आएगा, थोड़ा सा ढीलापन आएगा, आप चांसेस बनेंगे। तो क्या रियलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, नॉट फॉर ऑक्यूपेशन पर्पज़? एक बात। दूसरी बात, रियलिटीज़ में किस कंपनी, एक तो अल्ट्राटेक है, डीएलएफ है, या और दूसरी पार्सनाथ, जो भी कंपनियां हैं उनमें से एक बताएं। म्यूचुअल फंड्स में भी हम लोगों ने बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो म्यूचुअल फंड में किस स्कीम, जो बहुत सारी स्कीम्स हैं इन्होंने बना के रखी हैं, वो स्कीम तो बताएं। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड से जुड़ा सवाल है और शायद स्टॉक मार्केट में भी ये कुछ पैसा लगाने की और रियलिटी शेयर्स में पैसा लगाने की सोच रहे हैं। तो पहले म्यूचुअल फंड में इनकी आप जो दुविधा है वो दूर कीजिए। म्यूचुअल फंड में ये लॉगर उनकी उम्र के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इन्हें इक्विटी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इक्विटी की बात कर रहे हैं तो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लीजिए जो एक अक्रॉस सेक्टर इन्वेस्ट करते हैं विथ गुड कंपनीज। आप सेक्टर स्पेसिफिक या एनीथिंग टू डू विथ मिड कैप, स्मॉल कैप्स, ये सब अवॉइड करिए फॉर अ मोमेंट। बाकी आप अगर जैसे एक डाइवर्सिफाइड या लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज कंपनीज विल आउट परफॉर्म। अगर इंडिया एज एन इकोनॉमी प्रोग्रेस करनी है तो उनकी जो कंपनीज हैं जो विच ड्राइव द इकोनॉमी, तो उनमें ग्रोथ डेफिनेटली होने वाली है। तो आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड चूज करिए और उसमें निवेश करिए। शुक्रिया आप तीनों का, नवीन, हर्षवर्धन रुंगटा और राजेश जैन जी, इस पूरे शो में हमारा साथ देने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि इस महंगाई से लड़ाई कैसे